जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ से आइडियाज़ एक्सट्रैक्ट करती हैं और उसको फिर एक इम्प्लीमेंट करती हैं ताकि वो एक रिलायबल चीज़ बना सकें उसको। सही, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एक समझ लेना कि एक डेमो की चीज़ है। जी बिल्कुल। आपने कुछ एक पर्टिकुलर रीजन से उसको बनाया है, लेकिन अगर कंपनी उसको लेना चाहेगी तो उसमें कोई ना कोई काफी सारी उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी होगी, शेप भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जी फ्यूल के हिसाब से वो बहुत अच्छी है जो आपने बनाई है, तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में तो इस तरह की कार्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि फ्यूल की क्या सूरत हाल चल रही है। बिल्कुल। कॉम्पिटिशन का थीम भी है कि किसी तरीके से जो पेट्रोल कंजम्पशन है या तो उसको मिनिमाइज किया जाए, हाँ। या फिर ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट किया जाए, क्योंकि राइट नाउ देयर आर मोर देन 1 बिलियन व्हीकल्स इन द वर्ल्ड। तो जो फ्यूल कंजम्पशन है दैट इज टू लार्ज एंड ऑल द व्हीकल्स आर रिलाइंग ऑन पेट्रोल और पेट्रोल डेरिवेटिव्स। तो दिस बेसिकली दिस कंपटीशन इटसेल्फ फोकसेस के किसी तरीके से या तो पेट्रोल की कंजम्पशन मिनिमाइज की जाए या फिर जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनको ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर शिफ्ट किया जाए इन ऑर्डर टू सेव द फ्यूल रिसोर्सेज। सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं निखत बात कर रही हूँ कराची से। जी निखत साहिबा, क्या हाल है? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। ये बच्चे जो बैठे हैं यूथ, मैं इनका काम और सब कुछ सुन के बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और जिस तरह ये फ्यूल एडजस्टमेंट पे बहुत ज्यादा है उस पर ये लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो आई थिंक सो ये बहुत अच्छा वो है। अगर कुछ हो ना हो, लेकिन इनके लिए बहुत अप्रिसिएशन है, और आगे बढ़ के और बेटर से बेटर, अभी ज़ाहिर फर्स्ट स्टेप है, आगे ये और बेटर से बेटर करेंगे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी इस चीज में, जिस चीज में इंटरेस्ट इंसान का होता है वो कहीं नहीं जाता, इंटरेस्ट के साथ बहुत अच्छा काम होता है, और अल्लाह के साथ है, जरूर होगा आगे भी। और आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी कि गुजराती है, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया निखत साहिबा, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आज का सवाल जो है वो हमने आपको ये दिया है कि कायदे आज़म की मादरी जबान क्या थी, गुजराती या मेमनी? जो भी सही जवाब लगता है वो आप हमें दे सकते हैं। अच्छा जी, आपको अप्रिशिएट किया इन्होंने बहुत ज्यादा, और ये वो चीज होती है, ये जो एक अप्रिसिएशन होती है वो चीज होती है जिससे हम कहते हैं कि बड़े हौसले जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं, है ना। और अगर कोई अप्रिशिएट ना करे, अच्छे काम को अप्रिशिएट ना करे, तो उसमें एक जो चीज आ जाती है यूथ के दिल और दिमाग पे आ जाती है, वो ये कि हम कहते हैं उसको आप डीमोटिवेट ना करें, आप मोटिवेट करें। बहुत सारा ऐसा टैलेंट है हमारे यहाँ जो कि मंजर आम पे नहीं आ पा रहा, उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, स्पॉन्सर्स नहीं है या उनके अपने वसाइल इतने नहीं है, हर इंसान जो है वो उस तरह से वर्किंग नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम टैलेंट देखने बैठ जाएं तो टैलेंट की कमी नहीं है, हाईलाइट नहीं हो रहा हमारे पास। दूसरी कंट्रीज में हाईलाइट होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि हम हाईलाइट नहीं करना चाहते, या हमारे पास शायद इतना टाइम नहीं, हम लोग बहुत मसरूफ हैं यूथ के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे होते, उनकी अच्छी चीजें जो हैं वो सामने नहीं ला पा रहे होते। तो जिसको भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, मेरे ख्याल से जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं और एक क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं उनको जरूर हाईलाइट करें, क्योंकि क्रिएटिव काम बड़े हमें कम कम नजर आ रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। आपका भी क्रिएटिव वर्क है ना। अच्छा, ये जो कहते हैं कि जो लोग इस तरह की क्रिएशन कर रहे होते हैं, बेचारे रात में नहीं सो रहे होते, रात में बैठे बैठे उनको ख्याल आ रहा होता है कि हाँ कुछ ऐसा और कर लें तो बहुत बेहतर है। तो कितनी नींदें हराम की आप लोगों ने? ये लाइक लास्ट 6 मंथ्स तो समझे हम लोग डिप्रेसिएट, वो नींद हमारी इतनी कम हुई है, इतनी मतलब बहुत ही कम सोए हैं सारे, ऑल 13 जो हैं हम। ये पूरे 6 मंथ्स हमने we have given everything to this project, everything. We were totally obsessed with this thing. So we are obsessed to this. तो हम अभी भी, हमारा यही मोटिव है कि हमारी गाड़ी बस वहाँ पहुँच जाए, सेफली वहाँ पहुँच जाए, हम वहाँ compete करें, जीते, और बस 10 दिन बाद थक गए? नहीं, अभी नहीं थके, जब जीत जाएंगे फिर थक जाएंगे। थोड़ी थोड़ी सी थकान है ना, वो दूर हो जाएगी जब वहाँ पे कोई चीज आप अचीव कर लेंगे, वहाँ तक गाड़ी पहुँच जाएगी, तो ये थकान एक दिन में उतर जाएगी। लेकिन वो नेचुरली 6 मंथ से लगे हुए हैं और कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, तो उससे इंसान थोड़ा सा डल भी हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आवाज कम आ रही है, कौन बात कर रही है? मैं इफ़त बात कर रही हूँ कराची से। इफ़त, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जी इफ़त, आप जवाब देंगी? जी बिल्कुल जवाब दूंगी। कायदे आज़म की जो मादरी ज़बान थी ना, वो गुजराती थी। अच्छा, ठीक है। और ये जो यूथ बैठी है, इसमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। थैंक यू।
अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इफ़त आपका, थैंक यू सो मच। और इसी अप्रिसिएशन की जो है इस यूथ को जरूरत है। अच्छा, और किसी को आप लोग थैंक्स कहना चाहेंगे जिन लोगों ने आप लोगों का साथ दिया है इस जर्नी में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हमारे सबके पेरेंट्स जो हर वक्त हमारे लिए सपोर्टिव थे, बिकॉज सबके पेरेंट्स को पता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं और हर चीज़ में वो लोग बहुत सपोर्टिव थे। उन्हें भी पता है कि हमारी कुछ स्टडीज़ भी सेक्रीफाइस हो रही हैं, साथ साथ हम ये काम भी कर रहे हैं और काफ़ी मुश्किल काम है, बट दे वर वेरी मच सपोर्टिव टू अस। उसके बाद हमारा अपना कॉलेज, जिन्होंने हम लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की ताकि हम लोग अपने कॉलेज में ही सारा काम कर सकें। दैन हमारे अपने फैकल्टी एडवाइज़र जो कि हमारे साथ एसोसिएटेड है थ्रू दिस होल प्रोजेक्ट, शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ हैं। दैन ऑब्वियसली नस्ट जो हमें काफ़ी सपोर्ट करता है चीज़ में। उसके बाद जितनी भी बड़ी कंपनीज जिसके हमने नाम लिए, जैसे DHL ग्लोबल फॉरवर्डिंग पाकिस्तान, लाइक इंडस मोटर्स, टोयोटा, टेलीनॉर, डी जूस, दैन HEC स्टेम के आईएस, जितने भी इन लोगों ने हमारे साथ एक एसोसिएशन रखी है, एक पार्टनरशिप की है, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू देम टू। प्लस जितने भी फोरम्स हैं जो लोग हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम लोग इन रिटर्न हमारे स्पॉन्सर्स को मार्केटिंग दे सकें, वी आर आल्सो वेरी थैंकफुल टू देम। चले, मैंने कहा कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा सवाल होता है। उसकी वजह ये होती है जितने लोग भी आप लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा ये भी चाह रहे होते हैं कि आप जब कहते हैं ना जिन्होंने आपके साथ मुश्किल वक्त में साथ दे रहे होते हैं उनको अगर याद रखें तो बहुत अच्छा सा एक उनको भी अच्छा फील होता है। और हम ये कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है कि जो लोग भी आपके साथ वर्किंग कर रहे होते हैं या आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको आप याद रखें और आगे जाके भी याद रखें। वो होता है ना काम निकल गया भूल जाओ तो वो वाला एटीट्यूड जो होता है वो अच्छा नहीं होता। तो बेहतर ये होता है कि आप उनको थैंक्स जरूर कहें। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जी रजिया साहब आपका मैसेज मिल गया है, इरम आपका मैसेज भी मेरे पास आ गया है, यास्मीन का भी आया है, उसके अलावा माहिर का भी आ गया है और हसन आपका भी मैसेज आया, सलीमा, अनम, सोहेल और रहमान और कुछ लोग जिनके मैसेजेस मेरे पास आना शुरू हो गए हैं। और ऑप्शन देने के बाद मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स को जो है ना वो काफ़ी आसानी हो गई है। समटाइम्स होता है कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं लेकिन हम उसको जल्दबाजी में जो है वो भूल जाते हैं या वो हमारे दिमाग से वैनिश हो जाती है। अगर आप वेबसाइट पे जाएं, आप अपनी वेबसाइट बताना चाहें तो बता दें ताकि लोग उसको जाके जो है वो देख सकें। जी, हमारी वेबसाइट है www.sempnec.org। इसके ऊपर जितनी भी टीम्स की डिटेल्स हैं, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू टेक्निकल टू स्पॉन्सर्ड प्रपोजल्स, यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हमारी हैं वो सारी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी और डेली अपडेट्स इस पे आ रही होती है। बिल्कुल, हमारे फेसबुक पेजेस भी हैं। फेसबुक बता दीजिए। फेसबुक पेजेस हैं बोल्ट PNEC नस्ट के नाम से और बैलिस्टा नस्ट PNEC के नाम से। ठीक है, हमारी 2 गाड़ियों के नाम है, तो उनके नाम, गाड़ियों के नाम पे हमारे फेसबुक पेजेस हैं, बोल्ट एंड बैलिस्टा। बोल्ट इज फॉर अर्बन एंड बैलिस्टा इज फॉर प्रोटोटाइप। ठीक है, ठीक है। आप अगर फेसबुक पे इनको ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इन्होंने वेबसाइट भी बता दी, उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इनकी डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह नजर आ जाएंगी जो कि कंपटीशन की भी 2009 की है ना, आई थिंक 2009 एंड 2010 की, उसमें पिक्चर्स जो है वो मौजूद हैं और वहाँ पे और बहुत सारी आपको गाड़ियाँ जो है वो भी नजर आ जाएंगी आसपास खड़ी हुई हैं। मैं तो देख चुकी, आप देखना चाहें तो आप बिल्कुल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मुल्तान से नाजिया बात कर रही हूँ। राबिया बात कर रही है। जी राबिया। नाजिया नाजिया नाजिया, ओके नाजिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। आप सुनाइए, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। मैं आपके गेस्ट से ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, जो बिल्कुल ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए ये कुछ कर सकते हैं? जी, जवाब देना चाहेंगे? वहाँ पे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो हमारे विलेजेस में है बहुत सारे लोग हैं, बहुत मतलब टैलेंट है। आई थिंक मैंने कुछ लोगों को देखा है जो इनसे ज्यादा टैलेंटेड है, उनके लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया नाजिया आपके कॉल करने का, थैंक यू सो मच। यहाँ पर इससे पहले कि ये जवाब दें, मैं आपको ये जवाब दे दूं, वो बेचारे तो खुद अभी कुछ कर रहे हैं पहले वो खुद तो कुछ कर जाए, उसके बाद ये किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। अभी तो वो खुद एक स्टेज पे हैं जिसको हम लर्निंग स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर बड़ी बात ये है कि ये खुद अपने ओन पे काम कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान का हाल देख लें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट ही नहीं करती जो सपोर्ट करना चाहिए। यूथ जो है ये बेचारे तो, और
यूथ की जहां तक हम बात करते हैं तो आप अपने उसमें सिचुएशन देख लीजिए कि हमारा यूथ तो वैसे ही यहाँ से भाग रहा है, मेजोरिटी की कोशिश होती है कि यहाँ से चला जाए, बाहर चला जाए, बाहर वो झाड़ू दे देगा लेकिन रहेगा वहां पे, उसने यहाँ नहीं रहना। क्यों? बिकॉज डिसहार्टेड कर दिया है बहुत बुरी तरीके से, इतना स्ट्रेस दे दिया है कि लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इनका हौसला ही मौजूद है यहाँ पे। तो अभी ये इस मामले में जरा छोटे हैं, जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, एक पोजीशन बना लेगी, उसके बाद आप इनसे ये सवाल कीजिएगा कि आप यूथ के लिए क्या करें। अभी तो ये खुद लर्निंग स्टेज में। कॉलर हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं लता बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, हाँ, मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है। दे दीजिए। ये कायद-ए-आज़म की मदर टंग थी जो गुजराती थी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कराची से बात कर रही है ना? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। और एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात मैं कर? नसीम बात कर रहा हूँ कराची से। नसीम साहब बात कर रहे हैं? जी सर, आपने मुझसे ये पूछा था मादरी जबान कायद-ए-आज़म की क्या थी। कायद-ए-आज़म की मादरी जबान गुजराती थी, खाला दरमियान की राइश थी। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने। थोड़ी सी आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा हमिंग उस आवाज में हमें सुनाई दे रही थी, तो मुझे जरा सा सुनने में प्रॉब्लम हो रही थी। बहरहाल आपका जवाब जो है वो हम तक पहुंच गया। एक दफा फिर सवाल को रिपीट कर देते हैं। आज हमने आपसे सवाल किया है कि कायद-ए-आज़म की मदर टंग क्या थी, तो ऑप्शन मैंने दे दिया, गुजराती या मेमनी। जो भी आपको सही जवाब लगता है वो आप मुझे बता सकते हैं, फोन कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं, SMS के थ्रू भी बता सकते हैं। और अब आजकल हमारी कोशिश ये होती है कि आपके दरमियान कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जाएं जिससे एक हम कहते हैं ना, जो चीजें हम भूल जाते हैं हम उसको रिकॉल करवा सकें। तो कुछ चीजें अब आपसे हम इस तरह की पूछ रहे हैं जिससे ये कि आपकी मेमोरी जो है वो भी रिकॉल हो जाए, और कुछ हमारी कहना चाहिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे हमें एक कमांड हासिल होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे गलत जवाब दिया, ऑप्शन देने के बावजूद गलत जवाब दिया है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो कि आप अगर थोड़ा सा इनका ख्याल रख लें तो हम कहते हैं कि हमें अपनी हिस्ट्री के मुताबिक एटलीस्ट पता होना चाहिए। जिस शख्स ने इस पाकिस्तान को वजूद में ला के दिया, कम से कम उस शख्स को तो जानने की कोशिश करें। वो एक तस्वीर सिर्फ लटकाने से कुछ नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे किसने मैसेज किया है? आपका मैसेज खालिद साहब, तस्वीर अभी हमने आपको जो है पिक्चर की दिखाई थी, आप कह रही हैं कि जी यू शुड शो कार, तो हमने अभी आपको जो वो कार तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, कार तो बेचारी मेरे ख्याल से जा चुकी है जी, या जाने की प्रोसेस में, वो जाने के प्रोसेस में 1-2 दिन में शिप हो जाएगी। हाँ, तो हमने आपको जो है यहाँ पे इसकी क्लिप्स दिखा दी थी, और अगर मजीद आप उसको डिटेल से देखना चाह रहे हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे जाके आप इनकी कार की पिक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। उसके अलावा आप फेसबुक जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, आज के दौर में तो कुछ मुश्किल ही नहीं है ना, अवेल करना आना चाहिए। ऑप्शन तो दे दिए जाते हैं, अवेल करना आना चाहिए। बहुत सारे लोगों के जवाब मेरे पास आ गए और माशाल्लाह से काफी लोगों ने मुझे सही जवाब दिया। एक बार फिर सवाल रिपीट कर देते हैं। एक्सक्लूसिव बुटीक के इस आउटफिट के लिए जो कि पर्पल कलर का है, बेस इसका पर्पल है, अदरवाइज इसमें और बहुत सारे कलर्स जो हैं वो मौजूद है, और चूड़ीदार पजामे के साथ है विद लॉन्ग दुपट्टा, और बहुत अच्छी सी प्लीट वाली शर्ट है जिसपे हाफ प्लीटेड शर्ट है और उसके बाद वो लूज है। बैक पे भी इसकी डिजाइनिंग हुई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि ये आउटफिट आपको मिल जाए, आउटफिट का हम पूरा लुक भी आपको दिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं ये आउटफिट आपको मिल जाए तो मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और सवाल मेरा ये है कि कायद-ए-आज़म की मदर टंग क्या थी, ठीक है ना? बहुत सारे लोगों के जवाब आते, मिलेगा किसी एक को। अच्छा जी, आप क्या सोच रही हैं, जवाब आप देंगे? नहीं। अच्छा, साथ साथ आप ये बताइए फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं आप लोगों की? इस कंपटीशन के बाद क्या इरादे हैं? इस कंपटीशन के बाद हमारा जैसे एक सेमेस्टर रह जाएगा, उसके बाद वी विल बी पास आउट एंड वी विल ऑल बी इंजीनियर्स। देन आई मीन पर्सनली मेरा जहाँ तक इरादा है, आई लुक फॉरवर्ड टू द डिफरेंट जॉब्स एंड आई विल स्टार्ट जॉब समवेयर इन अ गुड कंपनी। सही, बाकियों को मैं इरादे पूछती हूँ, जरा से कॉलर से बात कर लूँ और पूछूं कि वो क्या कहती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? फरा बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। फरा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब देंगे फरा? जी, गुजराती सवांती, और आपका शो बहुत अच्छा है। आपके सारे गेस्ट जो आए आज बहुत बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया फरा, थैंक यू सो मच। इनको अप्रिशिएट करने के लिए आपको थैंक्स कहेंगे, आपने कॉल किया, पार्टिसिपेट किया। और एक बार फिर सवाल बता देती हूँ, आज हमने आपको सवाल दिया है कायदे-ए-आज़म की मदर टंग क्या थी, बता दीजिए हमें। और ऑप्शन हमने आपको दे दिया है गुजराती या मेमनी। जो भी आपको सही जवाब लग रहा है वो आप मुझे बता सकते हैं एक्सक्लूसिव बुटीक के इस आउटफिट के लिए। अच्छा जी, आपके क्या इरादे हैं फिर आगे? मेरे फर्दर स्टडीज़ के इरादे हैं, होपफुली इंशाल्लाह MBA के इरादे हैं। MBA करना है, उसके बाद फिर जॉब इंशाल्लाह। और आपके क्या इरादे हैं? I'll be pursuing a master's maybe in management or mechanical engineering science. ओके, आप रह गए। I will do my MS अच्छा, masters. सही। चलें जी, आप चारों को जो है ऑल द बेस्ट कहेंगे। आप कंपटीशन में जा रहे हैं, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे, बहुत सारी दुआएं। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों की लक ने साथ दिया और काम अच्छा हुआ तो आप लोग जरूर कोई ना कोई अवार्ड जरूर, अचीवमेंट आपकी कोई ना कोई जरूर होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और इसके साथ ही ये सेगमेंट जो है हमारा यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा फिटनेस के हवाले से होगा। और आज के लिए हमने अनाउंस किया था कि आज जो है फर्स्ट टाइम हम अपने चैनल पे जो है, बल्कि जितने भी चैनल्स इस वक्त हैं उसमें फर्स्ट टाइम हम जो है प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। ये 3 एपिसोड्स में इस प्रोग्राम को हम डिवाइड करेंगे। आज जो होगा वो आपको बता देंगे किस चीज़ के हवाले से, फिर सेकेंड स्टेज जो होगी वो क्या होगी, और फाइनल स्टेज हम आपको क्या बताएंगे। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। हमारे साथ फिटनेस गुरु डॉक्टर शाहिद होंगे, इंतजार कीजिए। फिलहाल मुझे जाना है एक छोटे से ब्रेक पे।